हेलो एवरीवन 61 से अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्शंस पढ़ेंगे। इन दिस सेक्शन ईच आइटम्स कंसिस्ट ऑफ 6 सेंटेंस ऑफ ए पैसेज। द फर्स्ट एंड सिक्स्थ सेंटेंस आर मार्क्ड S1 एंड एक्सिस जो हमें मिलेंगे, और मिडल में हमें जम्बल्ड सेंटेंस मिलेंगे जिन पे PQRS लिखा हुआ होगा। हमें उन 4 क्वेश्चंस को फॉलो करना है, सजेस्ट करना है उनकी सीक्वेंस क्या होगी, और देन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे हमें क्या करना है, टिक मार्क। क्योंकि कई बार होता है कि हमें 2 ऑप्शन अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें से भी मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उस आंसर को हमें चूज़ करना है। तो 61 पे आते हैं। हम S1 पढ़ेंगे सबसे पहले। लाइक मैनी ऑफ इट्स ट्रॉपिकल काउंटर पार्ट्स, इंडिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन विच रूल्ड आउट एनी मूव टू एडजस्ट द एक्सचेंज रेट। अब इसमें देखो, इसमें PQRS में से कोई भी हो सकता है। तो देखो इसमें P में देखते हैं, इन डिबेटेड बिजनेस फेल। अभी तक कुछ ऐसा डिबेट की बात हुई ही नहीं है, तो P तो नहीं होगा। क्यों देखते हैं, विद devaluation made politically impossible, fall in export demand leads to sustain and deep deflation। हो सकता है ये। in debated household liquidated a variety of assets to repay करते हैं loans when they could, जब उनको चाहिए रहता है। real interest rate rose। एक्सचेंज रेट की बात की है तो सेकंड रेट से ही रिलेटेड होना चाहिए हमारा। यहाँ पे हम देखते हैं, पहले R और S का कोई पेयर है। रेट इंटरेस्ट, रियल इंटरेस्ट रेट रोज, indebted household liquidated a variety of assets to repay loans when they could। हो सकता है, क्योंकि बात S हो सकता है। with devaluations made politically impossible, fall in export demand leads to sustained करती है and deep deflation। real interest rate rose, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। एस क्यू, रियल इंटरेस्ट रेट रोज with devaluation made politically impossible, fall in export demand leads to sustain and deep deflation। ये हो सकता है। देन नेक्स्ट है हमारा P के बाद S। ये हो सकता था, लेकिन इनके बीच में कोई कंजक्शन आता तो, कि इन डिबेटेड बिजनेस फेल्ड हो जाते हैं रियल इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से। इन डिबेटेड बिजनेस फेल्ड, तो यहाँ और यहाँ सेम बात की है। ये और देख लेते हैं लास्ट में क्या होना चाहिए हमारा। बैंक्स वर लेफ्ट विद अनरिकवरेबल एसेट्स, उनके साथ अनरिकवरेबल एसेट्स होते हैं। तो लास्ट में हमारा R होना चाहिए कि इन डिबेटेड हाउस होल्ड लिक्विडेटेड ए वेराइटी ऑफ एसेट्स होते हैं टू रीपे करने के लिए लोन्स को विद दे कुड वो कर सकते हैं, और बैंक के पास भी रहते हैं रिकवरी एसेट्स। तो लास्ट में हमारा R, लास्ट में R सिर्फ एक की है, तो ऑप्शन नंबर C। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। Then next question है 62। Consider the potential effect of just a small increase in the earth atmospheric temperature। कि हम कंसिडर कर सकते हैं पोटेंशियल इफ़ेक्ट को, जो कि स्मॉल इंक्रीज कर सकता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में। तो अब हम जाते हैं ऑप्शंस पे। R के चांसेस जाता है, S और Q को चेक करते हैं। रेनफॉल पैटर्न्स वुड चेंज, इसमें रेनफॉल
का ऐसा कुछ बात नहीं की है, लेकिन हो भी सकता है। एस को देखते हैं, आर को देखते हैं। ए rise of only a few degrees could melt the polar ice cap and submerge the planet in a short time में ही सबमर्ज हो जाते हैं, हो भी सकता है ये भी। Q but lands now fertile might turn to desert and many hot climates could become अनहैबिचुएबल हो चुके हैं। हो सकता है ये भी डेजर्ट में कन्वर्ट होते हैं, और कुछ डेजर्ट माइट एनीवेयर ब्लूम भी हो चुके हैं। तो एस के बाद तो आर आना चाहिए, क्योंकि पहले डेजर्ट की बात होगी फिर डेजर्ट से रिलेटेड। बट लैंड्स नाउ फर्टाइल माइट टर्न्स टू डेजर्ट, जो कि सम डेजर्ट माइट एनीवे ब्लूम भी कर रहे हैं। तो पी क्यू पी का पेयर बन रहा है। क्यू के बाद पी सिर्फ एक पेयर में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो देखते हैं बना करके उसको। रेनफॉल पैटर्न्स वुड चेंज, इसमें कहा है सबसे पहले कि कंसिडर कर सकते हैं पोटेंशियल इफेक्ट से स्मॉल इंक्रीज हो सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिससे रेनफॉल पैटर्न्स वुड भी चेंज हो जाता है, बट लेकिन लैंड्स में क्या होता है, ओनली ए फ्यू डिग्रीज कुड बी मेल्ट, बट लैंड्स नाउ फर्टाइल में टर्न टू डेजर्ट में चेंज हो जाते हैं, एंड मैनी हॉट क्लाइमेट्स कुड बिकम एन हैबिचुएबल हो जाते हैं। देन some desert might anywhere bloom, a rise of only a few degrees could melt the polar ice cap and submerge the planet in short time में submerge हो जाते हैं। If the sea level rose only a few feet, dozen of coastal cities would be destroyed and life would be changed utterly. लेकिन यहाँ इसने टेम्परेचर की बात की कि उसमें चेंज तो आर होना चाहिए। हो सकता है ये भी कि क्यू पी का पेयर बन रहा हो, लेकिन हो भी सकता है कि आर वाले भी हो सकते हैं हमारे से। एक बार दोबारा चेक करके देखते हैं। आर A rise of only a few degrees could melt the polar ice cap and submerge the planet in a short time. तो क्योंकि आर के बाद क्यों होना चाहिए, बट लैंड्स नाउ फर्टाइल माइट बी टर्न, ये हो सकता है। और क्यों के बाद कुड बी चेंज, और पैटर्न रेनफॉल के पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है, जिसकी वजह से सम डेजर्ट माइट एनीवे ब्लूम कर चुके हैं। आर के बाद ऐसा आ सकता है। तो आंसर नंबर बी के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, एप्रोप्रिएट बी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 63, in the ancient time the kings and the royal families had their own banner and seal, खुद के बैन और रूल्स रेगुलेशन उन्होंने फॉलो किए एशियन टाइम से। तो इसमें है क्यू के ज़्यादा चांसेस है, आर और एस को भी चेक कर लेते हैं। द किंग वॉज इन द थ्योरी एंड autocrat, P
All the members of royal family shared in the administration as far as possible. या फिर क्यों द रॉयल प्लेस वॉज मेंटेन्ड इन ए ग्रेट स्टेट, क्योंकि चांसेस ज़्यादा होना चाहिए कि जो ये रॉयल प्लेस जो एशियन टाइम से आ रहा है तो ये रॉयल प्लेस हुआ जो कि मेंटेन किया हुआ है एक ग्रेट स्टेट में। देन पेयर बनाते हैं। आर के बाद ऐसा आ सकता है थ्योरी ऑफ ऑटो क्रिएट, देर वर अपॉर्चुनिटीज टू इन्फ्लुएंस द किंग इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है इन्फ्लुएंस करने की इस पॉलिसी को, हो सकता है। पी के बाद क्यू, ऑल द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली shared in the administration as far as possible. The royal place was maintained in a great state. Q के बाद R, maintain the king was in theory an autocrat. Q के बाद P, रॉयल प्लेस मेंटेन करके रखता है इस चीज़ को, और ऑल मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली कि जो भी मेंबर्स हैं वो शेयर करते हैं एडमिनिस्टर को जितना उनसे पॉसिबल हो पाता है। Then last is so the high official command great respect because of the decent ability and character. इसमें देखते हैं द इन एशियन टाइम से ही चलता आ रहा है कि किंग एंड रॉयल फैमिलीज हैड दियर आउन बैनर एंड सील, खुद के रूल और रेगुलेशन है। ऑल मेंबर्स देयर वर अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रेट स्टेट। ये वाली जो बोलता है रॉयल प्लेस वॉज मेंटेन इन ए ग्रेट स्टेट, और मेंटेन करने वाली जो ये अपॉर्चुनिटी है क्यू के बाद एस, देयर वर अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस द किंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। तो इसमें होना चाहिए हमारा ऑप्शन पेयर, तो हमें बनाने पड़ेंगे इसमें
ऑल द मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली शेयर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सकता है। तो पी के बाद एस आना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सकता है। ये जो अपॉर्चुनिटी देयर वर अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस कर सकती है किंग टू फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ को। पी के बाद क्यों पी एस, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज ऑफ ईस्ट एशिया इन द लेट 20th century to be a more important world historical event than the collapse of communism। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं आर के 50% चांसेस हैं, एस और पी को चेक करते हैं। हाउ एयर द नेशन दैट देयर इज डिस्टेंसिवली ईस्ट इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम इज लेस फेमिलियर वन, हो सकता है पी। इन द फाइनल two decades of the 20th century, economic growth rates on the western rim of the Pacific basin were between 2 and 4 times higher than those in the developed economies of Europe and Northern America। हो सकता है ये भी कि जो राइज कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी में 20th सेंचुरी से, और जो वो प्रूव करना चाहते हैं कि जो भी कोलैप्स हुआ है उसके कंपैरिजन में, तो उसको सर्टेनली द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक शिफ्टेड मार्कली फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट इन दिस पीरियड। तो आर ज़्यादा सेंस दे रहा है कि इसी के साथ साथ वो बैलेंस भी करना चाह रहे हैं, इकोनॉमी को शिफ्ट करना चाह रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट पीरियड में। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, इसका मतलब फर्स्ट आएगा हमारा आर। देन आर के बाद एस होगा या आर के बाद पी। हाउ एयर द नेशन देयर इज डिस्टिंक्टली ईस्ट इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम इज लेस फेमिलियर वन। वैसे भी जो नेशन की जो डिस्टिंक्टिविटी जो ईस्ट एशियन पॉलिटिक्स की है वो काफ़ी ज़्यादा हमसे फेमिलियर नहीं है, लेस फेमिलियर है। या फिर इन द फाइनल 2 decades of the 20th century, economic growth rates on the western rim of Pacific basin were between 2 and 4 times higher than those the developed economic of Europe and Northern America। तो यूरोप और नदर्न अमेरिका की तो अभी तक बात नहीं, ईस्ट वेस्ट की बात चल रही है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर होना चाहिए उसके बाद एस वाला, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ये उसके बाद पी आएगा। पी में ये चीज़ बोल रहा है कि इन 2 फाइनली डिकेट्स में क्या हुआ है 20th सेंचुरी में, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली है वेस्टर्न रिम में, स्पेसिफिक बेसिन में, जहाँ की 2 या 4 टाइम्स हायर देन देखने को मिली है इकोनॉमी ऑफ यूरोप और नदर्न अमेरिका की। द विस्पर्ड एजम्पशन हैज़ बीन द modernization means westernization, that translate into politics terms thus mean the industrial capitalism is always accompanied by liberal democracy। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मणिपुर हैज़ ए लॉन्ग एंड Manipur has a long and glorious history from before the beginning of the Christian era में। बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा गौरवशाली हिस्ट्री रही है मणिपुर की। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है पी
सॉरी आर आर पी क्यू को चेक करते हैं, आर के तो चांस है। देन मणिपुर केम अंडर द ब्रिटिश रूल इन 1891, नहीं, देन तभी आएगा जब हम किसी स्पेसिफिक की बात करेंगे। अभी तो पॉजिटिव बात चल रही है तो मतलब पी तो नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास है डी। डी देखते हैं, सॉरी डी डी नहीं, क्यू। द इंडिपेंडेंस एंड sovereignty remained uninterrupted until the Burmese invasion and occupation for around 7 years in the first quarter of the 19th century, 1891 to 1826। तो क्यों के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आर पढ़ते हैं। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मणिपुर, ये ही आना चाहिए क्योंकि हम हिस्ट्री की तो बात कर रहे हैं। कुड बी ट्रैक्ड बैक टू 33 AD with the coronation of Noganda Leren Pokhengba। आफ्टर पोखेंगबा, अब आर के बाद ऐसा आना चाहिए। ए नंबर ऑफ किंग्स रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ मणिपुर, में रूल्स करने लगे, आर के बाद ऐसी है। फिर उसके बाद देन, तब रूल किया, उसके बाद उन्होंने देन मणिपुर, उसके बाद मणिपुर उनके अंडर में आ गया और फिर इंडिपेंडेंस की जो कहानी है वो रही। क्यों आना चाहिए पहले क्यों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसने दिया ना सेंचुरी 1891 में ये क्वार्टर में हो चुका था और 1896 में वो इसके अंडर में आया था। देन मणिपुर रिजाइंड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड मर्ज हो गया था इंडियन यूनियन में 1949 में। देन नेक्स्ट है हमारा, इन एग्रीकल्चर वाटर इज़ मेनली यूज्ड फॉर इरिगेशन, के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम ऑप्शंस देखेंगे, आर के चांसेस ज़्यादा है, 50% है। एस क्यू को चेक करते हैं। नदर्न वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन प्लेटू कॉन्जिक्यूट सच एरियाज, हो सकता है। इरिगेशन क्यू को देखते हैं। विंटर एंड समर सीजन आर मोर और लेस ड्राई इन मोस्ट ऑफ द कंट्री, ये भी हो सकता है, लेकिन आर का ज़्यादा सेंस बन रहा है क्योंकि इरिगेशन की बात हो रही है। तो इरिगेशन इज़ नीडेड बिकॉज ऑफ स्पेटो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल इन द कंट्री, तो आर के चांसेस ज़्यादा है। देन उसके बाद हमारे कंट्री में ज़्यादा उसकी क्या रहती है, वेरिएबिलिटी रहती है, ज़्यादा नीड रहती है। देन आर के बाद पी आएगा या एस। The last tract of the country are deficient in rainfall and are drought prone, ये भी हो सकता है। एस, Northern Western India and Deccan Plateau constitute such era, तो एस का कुछ सेंस नहीं बन रहा है लेकिन पी का सेंस बन रहा है कि आर के बाद कि लार्ज ट्रैक ऑफ कंट्री का जो होता है उसमें रेनफॉल भी होता है और कुछ सूखा भी रहता है। देन नदर्न वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन प्लेटू कॉन्जिक्यूट सच एरा, इस एरा के अंडर में आते हैं हमारे। फिर विंटर और समर सीजन आर पार्ट मोर और लेस ड्राई इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कंट्री में रहते हैं। हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर विदाउट एश्योर्ड इरीगेशन ड्यूरिंग ड्राई सीजन में, हमारे लिए करना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब क्यों तो लास्ट में आना चाहिए, तभी तो ड्राई की बात की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है विजयनगरा और सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगरा भी बोल सकते हैं, सिटी ऑफ विक्ट्री वॉज द नेम ऑफ बोथ ए सिटी एंड एन एम्पायर की ही नेम है। तो इसमें हम देखेंगे पहले तो हमारे ऑप्शंस है पी क्यू आर एस सभी हैं, तो कोई भी हो सकता है। फर्स्ट देखते हैं, इन इट्स हेडे इट्स
It stretched from the river Krishna in the northern to the extreme south of the peninsula. हो सकता है. The empire was founded in the 14th century. विजयनगरा की बात हो रही है तो इसमें क्यों सबसे पहले होना चाहिए. 14th century में. In 1565 the city was destroyed and subsequently destroyed हो चुकी थी. लेकिन इसके बीच में और कुछ भी आ सकता है. Although it fell into ruin in the 17th 18th century, it lived on in the memories of people living in the Krishna Tungabhadra Dayo. हो सकता है ये भी. लेकिन पहले तो क्यू ही आना चाहिए. तो वैसे भी सोलो हो जाता है. क्यू से देख लेते हैं. क्यू के बाद पी आना चाहिए कि ये एम्पायर है. एम्पायर में कौन सी वो रिवर. एम्पायर 14th सेंचुरी में हुआ था. इन इट्स हेडे यहाँ पे कृष्णा रिवर जो नदन टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ पेनिनसुला की रिवर थी. और ऑल दो उसके बाद ऐसा आना चाहिए जो कि क्या हो चुकी थी. उसके बाद ये एम्पायर डिस्ट्रॉय हो चुका था. ऑल दो फिर भी फेल इनटू रन इन द 17th-18th सेंचुरी. इसमें क्या हुआ. यहाँ पे बहुत सारे पीपल्स रहने लगे कृष्णा और तुंगभद्रा के दायों पर. दे रिमेंबर करते थे. इट इज़ हम्पी एज ए नेम ड्राइव फ्रॉम ऑफ द लोकल मदर गॉडनेस ऑफ पंपा देवी के अकॉर्डिंग हम्पी नाम मिला था इसको. तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा. सी. Then 68 है. During the past 2 decades, many organizations in both the manufacturing and service sector have faced dramatic change in their business environment. हो सकता है कि 2 दशकों के दौरान बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर को फेस कर रहे थे उसमें आने वाले चेंजेस से उनके बिजनेस और इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट. तो पी क्यू आर एस सभी हो सकते हैं. तो देखते हैं सबसे पहले कौन आता है. टू सक्सीड इन today's highly competitive environment, companies have made customer satisfaction and overriding priority. They have also adopted new management approaches and manufacturer companies have changed their manufacturing system and invested in new technology. क्योंकि चांसेस जाता है इसमें क्योंकि इसने जो मैन्युफैक्चरिंग वाला ऊपर बताया उससे रिलेट करा है. Deregulation and extensive competition from overseas companies in domestic market have resulted in a situation in which most company now operate in a highly competitive global marketing में कर रहे. At the same time, there has been a significant reduction in product life cycle arising from technology invention and the need to meet increasingly discriminating customer demand. These changes have had a significant influence on management accounting system कर सकते हैं. तो यहाँ पे लास्ट में कि उनको ये भी अडोप्ट करना चाहिए साथ में. These changes ये कर सकते हैं. एट द सेम टाइम ये भी होना चाहिए. तो लास्ट में तो ऐसा आना चाहिए कि एट द सेम टाइम देयर हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन भी होगा
इस लाइफ साइकिल के प्रोडक्ट में अराइजिंग ए टेक्नोलॉजी इन्वेशन एंड नीड टू मीट इंक्रीजिंगली डिस्क्रिमिनेटिंग कस्टमर डिमांड्स के साथ। डीरेगुलेशंस, रिडक्शंस, ये कहीं ना कहीं आर और एस का भी पेयर बन रहा है। आर और एस, आर और एस, आर और एस, यानी एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है हमसे। उसके बाद टू सक्सीड इन टूडेज हाईली, इसमें कहा है कि ड्यूरिंग द पास्ट 2 डिकेड्स में चेंजेस देखने मिले हैं। तो टू बी सक्सीड इन टूडेज हाईली कॉम्पिटिटिव, तो पी से स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि वो टूडे की अभी की बात कर रहा है। उसके बाद हमारा पी क्यू आर एस के सीक्वेंट में ही आना चाहिए। पढ़ के देखते हैं हम। During the past 2 decades, many organizations in both the manufacturing and service sector have faced dramatic changes in their business environment. To succeed in today's highly competitive environment, companies have made customer satisfaction an overriding priority. They have also, ये तो अडोप्ट कर ही रही है, इसके साथ वो अडोप्ट कर रही है न्यू मैनेजमेंट अप्रोचेस एंड मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनीज को चेंज दियर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड इन्वेस्टेड इन न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन deregulation and extensive competition for overseas companies in domestic market have resulted in a situation which most companies now operate in highly competitive global market में कर रही है। At the same time, इसी टाइम पे there has been a significant reduction in product life cycle arising from technology invention and need to meet significantly डिस्क्रिमिनेटिंग कस्टमर डिमांड्स। तो ये वाला सही सेटिस्फेक्शन जा रहा है। और 69 देखते हैं। क्रेसोर चौहान मेंडल्स वॉज बोर्न ऑन जुलाई 22, 1822 इन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। फिर उसी के बारे में ही कुछ करके बताया। तो हम देखते हैं इसमें पी के चांसेस ज़्यादा हैं। आर और एस को चेक करते हैं। इन 1843 मेंडल्स began study even while being a monk at St. Thomas Monastery in Burma। हो सकता है ये उसका 82 में हुआ था और उसने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। एस देखते हैं। हिज एक्सपेरिमेंट तो बाद में करेगा ना। एस पी देखते हैं। हिज pioneering work laid the foundation of science of genetics and therefore he is known as the father of genetics। तो ये तो बाद में बताएंगे ना। तो पी भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आर होना चाहिए इसमें कि इन 1843 में मेंडल्स बिगिन स्टडी किया वहाँ से, और वाइल जबकि बीइंग ए मोंक एट द सन थॉमस उनको बनना था। और उसके बाद उन्होंने हिज एक्सपेरिमेंट उन्होंने फोकस किया क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ पी प्लांट्स पे। साइंटिस्ट थॉमस के नाम से है ना, मेंडल, उसी के बाद हिज एक्सपेरिमेंट उनका फोकस था ऑन द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ पी प्लांट्स एंड गैदरिंग डेटा ऑन द वेरिएशन ऑफ सर्वल जनरेशन पे। ठीक है। उसके बाद भी हिज pioneering वर्क लेड टू द फाउंडेशन ऑफ साइंस ऑफ द जेनेटिक एंड देयरफॉर ही इज नोन ए फादर ऑफ जेनेटिक्स। There he was exposed to the lab facility and got interest in research and teaching।
Based on his experiment on a total of 7 characteristics in garden P, he established law of segregation and law of independent assortment. एक्सपेरिमेंट तो इस पे किया था इसने, तो इसका मतलब एस लास्ट में आना चाहिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उलझा रहा है। हमने जो कट किए थे वो हमारे सही नहीं है, दोबारा से देखते हैं एक बार। एस तो स्टार्टिंग में होगा नहीं, लेकिन पी हो सकता था, लेकिन पी से पहले ये और कुछ दे रहा है। उनका जन्म हुआ था, हिज प्योनियरिंग वर्क लेड टू द फाउंडेशन, उसके इस वर्क ने फाउंडेशन किया साइंस ऑफ जेनेटिक्स का, और वो जानने लगे फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। पी सही हो सकता है, करके देखते हैं एक बार। देन in 1843 Mendel began study even while being a monk at the St. Thomas Monastery in Bonn. पी के बाद क्यू या आर, देर जहाँ पे ही वॉज एक्सपोज टू द लैब फैसिलिटी एंड गोट इंटरेस्टेड इन रिसर्च एंड टीचिंग में आया उसका इंटरेस्ट। इसमें आर ही होना चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही। सबसे पहले उसने 1843 में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया वहाँ पे, फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया पी पे, फिर उसने लैब को तो एक्सपोज्ड किया, और रिसर्च और टीचिंग में उसने इंटरेस्ट को स्टार्ट किया। देन उसके इंटरेस्ट से क्या हुआ, इसके बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ने उसने टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गार्डन पी किए, एस्टेब्लिश किए, और सेग्रेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ उसने फाइंड किया, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। देन 17 महात्मा गांधी फाउंडेड इन सोल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनिट द नेशन, एक करके रखता है जो कि सोल्ट रिवोल्यूशन हुआ था ना उस पर। देन इस पे भी चेक करते हैं, पी क्यू आर एस सभी हो सकते हैं, तो एक एक करके चेक करते हैं। ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट ए लेटर टू वाइसरॉय इरविन सेटिंग 11 डिमांड्स के साथ उन्होंने क्या किया, इरविन को लेटर भेजा, हो सकता है। The idea was to make the demands wide ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in united campaign, ये भी हो सकता है यूनाइटेड की बात की। Salt was something consumed by the rich and the poor alike and it was one of the most initial items of food. The most starving of all was the demands to abolish the salt tax. The tax, इसका मतलब जो ये टैक्स है एस लास्ट में आना चाहिए, एस का S6 के साथ पेयर दिख रहा है, टैक्स की बात इसी में की है, तो लास्ट में एस किस में है, सिर्फ 2 में, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, तो पहला और एक दूसरा,
देन हम देखेंगे कि आर से स्टार्ट हो सकता है या क्यू से। तो देखो इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि महात्मा गांधी ने फाउंड किया था सोल्ट पावरफुल सिंबल है कुड बी यूनाइट नेशन का। तो जो ये आइडिया था, द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स की थी वाइड रेंजिंग पे, सो दैट ऑल क्लास विद द इंडियन सोसाइटी कुड बी आइडेंटिफाई कर सकती है उसको, एंड एवरीवन कुड बी ब्रोड खरीद सकता है टुगेदर इन ए यूनाइटेड कैंपेन में। आर भी हो सकता है। तो आर पी का पेयर बन रहा है या क्यू पी का पेयर बन रहा है? आर और पी का तो पेयर नहीं बन रहा, आर और क्यू का पेयर बन रहा है। तो आर और क्यू का पेयर है लास्ट में। क्यू और पी का पेयर बन रहा है कि ये आइडिया उसको काम किया, देन 11 डिमांड्स के साथ, और उसके बाद salt was something consumed by the rich and poor alike, and it was one of the most initial food है। the idea was to make, ये ही आइडिया तो काम किया है कि ऐसा कर सकते हैं, हम यूनाइटेड बना सकते हैं। तो आर के बाद पी नहीं हो सकता, आर के बाद भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि जो सोल्ट है वो इनिशियल पार्ट है। फिर ये जो 30 ऑफ हुआ था जनवरी को, फिर उसके बाद इस आइडिया ने इस पे काम किया, फिर उससे रिलेटेड वो टैक्स है, फिर टैक्स से रिलेटेड हमारा S1 है, S6 है सॉरी। अब आते हैं हम एंटोनिम्स पे। यहाँ पे हमें अपोजिट ऑफ मीनिंग ढूंढना है। ब्रेविटी इन द सोल ऑफ विट, ये एक पूरा क्या फ्रेज है कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ, कि शांत रहना या फिर अपने दायरे में रहना, वो हमारे लिए क्या होती है, एक हमारी स्ट्रेंथ होती है। वो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, वर्बोसिटी, बहुत ज़्यादा बोलना। अलग से दिख रहा है। ब्लेंड द ग्रेन्स टू मेक स्मूथ पेस्ट। अब ब्लेंड द ग्रेन्स का मतलब होता है कि सब कुछ एकदम से मिक्स करने के बाद जो पेस्ट बनता है ग्रेन्स का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ब्लेंड का मतलब एक साथ, और सेपरेट इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब अलग अलग। देन नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट वेस्टेड ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी। कंसीडरेबल का मतलब ठीक ठाक, तो सस्टेनेबल ये तो इसका सेम मीनिंग हो गया। प्लेंटीफुल ये भी सेम मीनिंग हो गया। अबंडेंट यानी अच्छी खासी अमाउंट या कंसीडर करने वाले अमाउंट, तो ये तीन तो सेम मीनिंग दे रहे हैं, तो इसका हो जाएगा थ्रिफलिंग। थ्रिफलिंग का मतलब ना के बराबर। शी वॉज ऑलवेज बीन इन डिसडेंटफुल ऑफ द पीपल हु हैवंट बीन टू बी कॉलेज, कि वो हमेशा डिसडेंटफुल रहती है पीपल की रही है हु हैवंट बीन टू कॉलेज, जो कि कभी कॉलेज में पाई नहीं गई है। तो इसका मतलब होगा कुछ ना कुछ नेगेटिव बात है। रिस्पेक्ट हो नहीं सकता, पॉजिटिव बात है। कंटेम्प्टस ये भी पॉजिटिव है। डिसमेसिव, मेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा, डिसमेसिव का मतलब लिमिटेड, तो ये लिमिटेड तो है ही नहीं, आउट ऑफ लिमिटेड। और ये नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव को क्रॉस करना है हमें इसका एंटोनिम बताना है, तो ये हो जाएगा इसका रिस्पेक्टफुल। यहाँ कुछ नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव ढूंढना है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव रिस्पेक्टफुल। वैसे भी यहाँ पे फुल है तो फुल से ही रिलेटेड होगा कुछ।
ही हैड ए फ्रूगल लंच। फ्रूगल का मीन्स होता है बहुत कम या सफिशिएंट में, तो इसका हो जाएगा एक्स्ट्रा वेकेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके पास क्या था, लंच था। इंटीरेंट लाइफ, ही इज़ फोर्स टू लीड एन इंटीरेंट लाइफ, वो उसको फोर्स करता रहता है उसकी इंटीरेंट लाइफ यानी उथली पुथली लाइफ के लिए, उसको बोलता रहता है मैनेज करने के लिए, तो इसका अपोजिट हो जाएगा सेटल्ड। मेलिक्यूलस मीन्स होगा हिज मेलिक्यूलस इंटेंशन वर अबोर्डेड, उसके जो मेलिक्यूलस इंटेंशंस थे बहुत ज़्यादा अबोर्ड थे, मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग थे। तो इसमें जो पॉजिटिव सेंस में होगा वो BENE बेनेवोलेंट होता है। बेनेवोलेंट मतलब बहुत अच्छा स्वभाव होना। परपेचुएट, कॉमिक्स टेंड्स टू परपेचुएट सर्वल थीम्स। अब परपेचुएट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हमें बनाए रखना। सर्वल स्मिथ के लिए जो चीज़ पहले से ही मेंटेन है, जो सस्टेन है या रिजर्व है, कंजर्व है, तो ये देखो ये तीनों मीनिंग सेम है, तो इसका अपोजिट होगा इससे अलग। कृष्णा इज ए रीडाउटेबल पर्सन, कि उस पर डाउटफुल मार्क आ रहा है, तो फॉर्मिडेबल, फियरसम, यू इंस्पायरिंग, अनइम्प्रेसिव, तो रीडाउटफुल कहीं ना कहीं हमारा क्या है, डाउटफुल होना नेगेटिव, रीडाउटफुल ए पर्सन कि उस पर ऐसा कुछ डाउट नहीं है, तो अनइम्प्रेसिव पर्सन है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं उसमें जो इम्प्रेस करने वाली, मतलब नॉर्मल आदमी। फ्यूज़न का मतलब होता है सेपरेशन से नहीं होगा, बेंडिंग से भी नहीं होगा, ये हमारा जॉइनिंग या बॉन्डिंग से ही होगा, लेकिन बॉन्ड तो उसमें एकदम प्योर मिक्स हो जाता है, तो फ्यूज़न वैसा ही होता है। जॉइंट का मतलब वो एक अलग पार्ट है, वो एक अलग पार्ट है, उसको हमने जोड़ा है, और बॉन्डिंग का मतलब वो उसमें मिक्सअप हो चुके, एक चीज़ हो चुकी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आता है हमारे पास क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट की सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ेंगे। इन दिस सेक्शन देयर इज ए पैसेज हैविंग सम ब्लैंक स्पेस विद 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन है, सेलेक्ट करना है हमें उनमें से, और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो कि आपको यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है उसको आपको अपनी आंसर सीट में करना है। तो सबसे पहले हम इसके टोन पे जाएंगे कैसा है। इट इज़ नेसेसरी एनी वोर टू कंसीडर नोट इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन, कि ये इसके लिए नेसेसरी है किसी भी वोर के लिए कंसीडर करना कि उसमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन, पास्ट एग्रीमेंट एंड इट्स रियल जस्टिफिकेशन हो, जो कि बैलेंस कर पाए गुड इट इज़ विल ब्रिंग टू मैनकाइंड को एट द बिगनिंग ऑफ वॉर, जैसे ही वॉर स्टार्ट होता है ईच नेशन अंडर द इन्फ्लुएंस होना चाहिए ऑफ वॉट इज़ कॉल्ड, जो कि हम बोल सकते हैं, देखो वॉर से रिलेटेड है तो पैट्रोटिज्म आना चाहिए, पैट्रोटिज्म ये होना चाहिए। बिलीव दैट इट्स आउन विक्ट्री इज़ a certain and of great importance. The priceworthiness of its belief has become an accept maximum of common sense. Even when the war is actually in progress में हो, it to be natural and right that a citizen of enemy country हो सकता है should regards the victory of his side as assured and highly assured के जैसा ही आएगा, क्योंकि पैरलिज्म को मेंटेन करेगा ना, assured किसी के लिए अनलाइकली हो सकता है। by concentrating attention upon the supposed advantages of the victory of our own side होनी चाहिए, we
became more or less blind to these evils, inseparable from war and equality, certain which side in ultimately prove. Yet so long as they are not fully released, it is impossible to justify whether a war it is whether a, a war is or is not likely to be beneficial to human race. Although the theme is right, it is necessary therefore briefly to remind ourselves what the evils of war really are. देखो यहाँ पे भी ये कहा है कि इट इज़ नेसेसरी है कि उसको ब्रीफ में हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए. तो अभी हम आते हैं हमारे क्लोज टेस्ट पे. तो यहाँ पे देखो इट इज़ नेसेसरी है एनी वॉर के लिए क्या चीज़, उसको डिस्क्राइब करना, रिगार्ड्स करना नहीं होगा, कनेक्ट करना नहीं होगा. लिंक और कनेक्ट तो एक ही चीज़ हो गई. डिस्क्राइबिंग करना किसी भी वॉर को, टू कंसीडर कि नोट इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन के लिए नहीं, पास्ट एग्रीमेंट के लिए और बट पास्ट एग्रीमेंट के लिए, बल्कि केवल पास्ट एग्रीमेंट के लिए जस्टिफिकेशन नहीं, बल्कि बट आना चाहिए रियल जस्टिफिकेशन के लिए. इन द बैलेंस कर सके ऑफ गुड इट इज़ विच टू बीइंग टू मैनकाइंड एट द बिगनिंग ऑफ वॉर. जैसे ही वॉर की बिगनिंग होती है, ईच नेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वॉट इज़ कॉल्ड पैट्रोटिज्म, जो कि उनको पैट्रोटिज्म बुलाने लग जाते हैं, बिलीव्स दैट, वो अपनी कंट्री में क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं कि एक इंडिविजुअली सर्टेन और ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनकाइंड को मिले अलग अलग चीज़ में. तभी तो देखो उनको ऑनर्ड भी हम करते हैं. द प्रेस वर्दीनेस ऑफ दिस बिलीव को हैज़ बिकेम एन एक्सेप्ट करना चाहिए मैक्सिमम ऑफ कॉमन सेंस के थ्रू, इवन व्हेन वॉर इज़ एक्चुअली इन प्रोग्रेस में हो, इट इज़ हेल्ड. तो उसको हमें हेल्ड कर देना चाहिए टू बी नेचुरली, जो जैसा हो रहा है वैसा. एंड द राइट दैट ए सिटीज़न एंड एनिमी कंट्री शुड रिगार्ड्स द विक्ट्री की साइड हमें ज़्यादातर क्या करना चाहिए, सिटीज़न जितने भी उनको पुश करना चाहिए ऑफ हिज साइड, ए अश्योर्ड एंड हाईली अनलाइकली, हाईली डिज़ायरेबल नहीं करेंगे वॉर को, मेलिगेंट नहीं करेंगे, अनप्लीजेंट होगा लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट है अनलाइकली, बाई कंसंट्रेटिंग अटेंशन अपॉन द स्पोज एडवेंचर्स ऑफ द विक्ट्री ऑफ आर आउन साइड. और जैसे ही वो कंसर्न करती है, वो एडवेंचर हमारी साइड में विक्ट्री लेके आती है, वी बिकेम मोर और लेस ब्लेंड टू इविल्स इंस्पायरेबल फ्रॉम वॉर. और उस वॉर से हम क्या हो जाते हैं, बिकेम मोर और लेस ब्लाइंड, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं उससे. फ्रॉम वॉर एंड इक्वल सर्टेन विच एवर साइड अल्टीमेटली प्रूव, क्या प्रूव करते हैं, सक्सेसफुली को नहीं प्रूव करते हैं, विक्टोरियस को प्रूव नहीं करते हैं, फेलिंग को तो बिल्कुल भी नहीं. थ्रीविंग का मतलब होता है हमारे अंदर की खुशी को हम क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं. येट सो लॉन्ग, फिर भी, एज देर आर नॉट फुली रिलैक्स, फिर भी हम उसमें फुली रिलैक्स नहीं रहते हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल है टू जज करना जस्टली, जबकि वेदर ए वॉर में और नॉट लाइकली टू बेनिफिशियल, क्योंकि और आए हैं ना यहाँ पे, तो वेदर से ही कनेक्ट होगा. बेनिफिशियल टू ह्यूमन रेस के लिए, कि हम उसको इम्पॉसिबल है जज करना इसी के लिए कि वॉर में या फिर हमारे किसी भी बेनिफिट के लिए ये एक ह्यूमन रेस है. ऑल्दो द थीम इज़ टाइट, इट इज़ नेसेसरी देयर फॉर ब्रीफली टू रिमाइंड करने के लिए ओवर सेल्फ को, खुद को, वॉट द इविल्स ऑफ वॉर रियली आर, कि रियल में जो हमारे एनिमी होते हैं, इविल्स होते हैं, वो रियल में है क्या. ये कोई ह्यूमन रेस नहीं है, ये एक मतलब हम ये चाहते हैं कि जो भी सामने वाला हमारे साथ जो भी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, उसको हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम सोल्व करने की कोशिश करें.
नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। तो देखो जो भी हमारे वीकेंड के नेम होते हैं उससे पहले हमें पता है कि ऑन आता है। तो यहाँ पे देखो मंडे है, यहाँ पे फ्राइडे है, तो इसमें आ जाएगा ऑन ऑन। यहाँ पे देखो स्टीव हैज़ गॉन अवे, ही विल बी अवे ऑन मंडे, आई विल सी यू ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, राइट योर नेम एट, किसी भी पोजीशन पे कर रहे हैं ना, एट टॉप ऑफ द पेज पे। सोन इज स्टडिंग, किस में स्टडी कर रहा है, इन यूनिवर्सिटी। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास ही इज़ अनडिबेटेड टू हिज फ्रेंड, किसी के साथ होते हैं टू आएगा, टू हिज फ्रेंड के साथ अनडिबेटेड हो गया था। आई कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर पोस्ट डिबेट्स की। आई वॉज फन टू हैंग आउट डाउन द पियर, हैंग आउट डाउन होता है ना, फिक्स प्रीपोजिशन। कैन यू पास द शुगर, ये तो फिक्स ही रहता है, हम बोलने भी करते हैं। कैन यू प्लीज़ पास द शुगर प्लीज़। योर ट्रेन लीव्स फ्रॉम, किसी स्पेसिफिक का नाम दिया, प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म, नंबर 5, तो दाएगा इसमें। चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली, तो आ चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन की तो बात हो ही नहीं रही है, एक तो बिल्कुल नहीं है। एनी का मतलब किसी में से चूज़ करे, मच होगा नहीं, तो सम चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली, ही सीख जाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, हमें करना है। सबसे पहले डायरेक्शंस को पढ़ेंगे हम। ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फीचर्स वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोड बाय ऑल्टरनेटिव्स, दिए गए हैं हमें। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। देयर वर इन्फॉर्म्ड दैट द an actual version of the scheme had 3 parts, was 3 parts, have 3 parts, has 3 parts। तो ये वाला डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये हैज़ पहले आ सकता था, फिर उसके वर्ब थर्ड, तो फर्स्ट फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और दूसरी बात, ये हमारा पास्ट में चल रहा है, तो पास्ट में ही आएगा आंसर। यहाँ पे देखो हमारा पैसिव में जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये चीज़ भी किस में जानी चाहिए, V2 प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। तो देयर वर इन्फॉर्म दैट द अनएक्यूरेट वर्जन ऑफ द स्कीम हैड 3 पार्ट्स में इसको ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। वुड यू, इफ़ यू वुड वॉन ए लॉट ऑफ मनी, इफ़ यू हैव वॉन ए लॉट ऑफ मनी, इफ़ यू विल वॉन, देखो वुड आया है, तो इसमें क्या होगा, हमारे सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तो सेकंड फॉर्म सिर्फ यहाँ पे, इफ़ यू वॉन ए लॉट ऑफ मनी व्हाट वुड यू डू, तो तुम उसका क्या करोगे। इट इज़ स्टॉप्ड रनिंग, ही हैड गॉन आउट, ही कुड गो आउट, ही शुड गो आउट, ही, तो ही हैड गॉन आउट, वो चला जाएगा। यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है ना, तो सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारा ये नहीं होगा, कुड होगा। वुड होता तो वुड पे टिक करते, अभी यहाँ पे कुड है तो कुड पे टिक करेंगे। आगे लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी फर्दर न्यूज़, इफ़ यू हैड एनी फर्दर न्यूज़, इफ़ यू हैज़ एनी फर्दर न्यूज़, इफ़ यू हैव एनी फर्दर न्यूज़, तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, हैड हो सकता था, तो यहाँ पे होगा, इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट में ये इफ़ लेट मी नो, क्या तुम मुझे बता सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी फर्दर न्यूज़ है आपके पास। वी स्टे एट द चीपर होटल इन द टाउन, जो चीपर क्वालिटी का होगा, चीपर नाम भी लेते हैं। वी स्टे एट द चीपर होटल इन द टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलिया गॉट मैरिड, जूलिया ने शादी कर ली थी कब, वेन के सेंस में आना चाहिए, तो वेन सी वॉज 22। व्हाट टाइम डज दिस ट्रेन गेट एट लंदन, लंदन में होगी नहीं, किस टाइम पे लंदन में होगी, तो फ्रॉम और टू का सेंस होना चाहिए, तो इन और इन टू तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा व्हाट टाइम डज दिस ट्रेन गेट टू लंदन, कि ये लंदन पहुँच जाएगी या गेट हो जाएगी वहाँ पे, तो फ्रॉम और टू के सेंस में। हु आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब, तो हम बोलते भी है गेटिंग ऑन, फिक्स प्रोपोजिशन होता है, ये कुछ भी इसके साथ नहीं होगा।
हाउ आर यू गेटिंग ऑन, कि कैसा चल रहा है इन योर न्यू जॉब। आई एम ट्राइंग टू कट डाउन होगा, कट डाउन ऑन कॉफ़ी, ये फिक्स आता। आई एम ट्राइंग टू, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कट डाउन ऑन कॉफ़ी, कि कॉफ़ी के लिए हम कुछ बाहर चले। मैनी एक्सीडेंट किसकी वजह से होते हैं, मैनी एक्सीडेंट कॉज केयरलेस ड्राइविंग, लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए। मैनी कॉज हैव नो, वर्ब चाहिए हमें। मैनी एक्सीडेंट आर कॉज्ड बाय, किसके द्वारा, केयरलेस ड्राइविंग के द्वारा। तो यहाँ पे हमारे प्रीपोजिशन के भी क्वेश्चन बन गए। अब आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। डायरेक्शंस को देखेंगे हम। इन दिस सेक्शन यू हैव टू शॉर्ट पैराग्राफ आपको मिलेंगे। आफ्टर ईच पैसेज यू विल फाइंड सम आइटम्स बेस्ड ऑन पैसेज। फर्स्ट रीड ए पैसेज एंड आंसर द आइटम्स बेस्ड ऑन इट। यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट योर आंसर बेस्ड ऑन द contents of the passage and the opinion of the author only। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द जनरल टोन ऑफ पैसेज, पैसेज की हमें टोन देखनी है, क्रिटिकल कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, या फिर इंफॉर्मेशनल है। द यूज़ ऑफ मशीन हैज़ फेल्ड ब्रिंग अस, तो मशीन की यूज़ के बारे में पता है कि कब वो फेल हो जाती है। स्पिरिचुअल फ्रीडम पे मोर लीजर, लीजर का मतलब होता है एकदम फ्री होना, एंड मोर एनर्जी, जब एकदम से फ्री हो जाते हैं और एकदम से एनर्जी। स्लेवरी एंड डिस्ट्रक्शन से, या कल्चर और सिविलाइजेशन से, तो ये पैसेज पे डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज आर सिविलाइजेशन वुड बी मेड ग्रेटर इफ मैन डिवोटीज हिज टाइम टू टेक मोर ब्यूटिफुल थिंग्स के अकॉर्डिंग होता है, या फिर मैन लुक्स आफ्टर द वेट अपॉन मशीन्स के, या मशीन्स आर मेड मैन सर्वेंट बना देती है। इफ मैन डिस्कवर्स हाउ टू प्रिवेंट पॉवर्टी, कि कैसे वो उसको ढूंढ लेता है पॉवर्टी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस अबाउट मशीन इज ट्रू, दे ऑलरेडी रूल एज लाइक वी रूल एनिमल्स, कि वो वैसा ही रूल फॉलो करती है जैसे कि एनिमल्स। दे वेट अपॉन एज ऑल्टरनेटिव, दे आर इन एक्सोरेबल मास्टर, दे हैव मेड मैन मोर सिविलाइज्ड। तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बाकी हम पैसेज पे देखें। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डू वी यूज द पावर्स बिस्टो अपॉन बाई साइंस, judiciously, temperately, dividendly, irrationally। तो ये देखेंगे किस पे डिपेंड करेगा हमारे। अब आते हैं पैसेज पे। द थर्ड ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज दैट डज नॉट नाउ व्हाट टू डू विथ इट्स नॉलेज, कि हाँ थर्ड ग्रेट डिफेक्ट्स के बाद हमारे सिविलाइजेशन पे हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हम उस नॉलेज का क्या करें। साइंस हैज़ गिवन अस पावर्स फिट फॉर द गोड्स, साइंस हमें पावर देती है, येट वी यूज़ दैम एज स्मॉल चिल्ड्रंस, जब हम छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज आर मशीन, कि हमें कैसे मशीन्स को मैनेज करना है। मशीन वर मेड टू बी humidity servant, yet man has grown so dependent on them that they are in a fair way to become his master, कि वो इतना ग्रो कर जाती है हमें पता ही नहीं चलता कि वो कब हमारी मास्टर बन जाती। ऑलरेडी मोस्ट पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर लाइव्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन मशीन पे ही डिपेंड कर देते हैं, एंड द मशीन आर वेरी certain master होते हैं। they must to keep at the right temperature, and if they do not get their meals when they accept them, they grow sulky and refuse to work or brush it range and blow up and spread run and distraction all around कर देती है। जब उनके आउट ऑफ कंट्रोल बाहर हो जाता है मशीन के, तो वो सब कुछ फैला के रख देती है। they grow, ये तो हो गया। सो वी हैव टू वेट अपॉन दैम वेरी ऑल्टरनेटिव एंड टू ऑल दैट वी कैन कीप दैम इन ए गुड टेम्पर में, हमें उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। ऑलरेडी वी फाउंड इट डिफ़िकल्ट ईदर टू वर्क और प्ले विदाउट द मशीन, हमारे लिए
उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके साथ काम करना या उसके साथ खेलना. एंड ए टाइम मे कम वेन दे विल रूल एज ऑल टुगेदर जस्ट वी रूल द एनिमल्स. जैसे कि हम उस मशीन को वैसे ही चला सकते हैं जैसे कि किसी एनिमल्स को. तो देखो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है ये मशीन्स के बारे में, तो इन तीनों में से तो ये आंसर होंगे नहीं. इंफॉर्मेशन दे रहा है मशीन्स के बारे में. अब इसमें कहा है कि मशीन्स कब फेल हो जाती है, मोर स्पिरिचुअल, मोर एनर्जी या सर्वाइवल, डिस्ट्रक्शन. वो स्प्रेड आउट होती है ना. कई बार हमें मना कर देते हैं तो मोर लीजिए, कई बार ज़्यादा रिलैक्स कर देती है, या फिर हम ज़्यादा एनर्जी में उसको यूज़ कर लेते हैं तो उसके टेम्परेचर को हमें मेंटेन. तो आंसर थर्ड आंसर पूछा है कि सिविलाइजेशन. एक एनिमल वाला भी आंसर था. ये था. According to the passage, which one of the following description about the machine is true? They already rule us like we rule as animals. तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर. इसमें देखो कहा भी है इसने कि टाइम कम वेन दे विल रूल अस ऑल टुगेदर जस्ट एज वी rule the animals. And this bring me to the point at which I ask, what do we do with all the time which the machines have served for us? कि कौन सी मशीन हमें सर्व करेगी. एंड द न्यू एनर्जी दे हैव गिवन अस, और कौन सी हमें वो नई एनर्जी देगी. ऑन द होल इट मस्ट बी एडमिटेड वी डू वेरी लिटिल. For the most part, we use our time and energy to make more and better machine which will give us still more time and still more energy दे सके हमें. And what are we to do with them? और हम कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ. The answer I think is that we should try to become more civilized. कि हमें उनको बहुत ज़्यादा सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक रूप से करना चाहिए. फॉर द मशीन्स themselves and the power machine that the have given are not civilization but adds to civilization करना चाहिए. But you will remember that we agreed that the beginning that the being civilized mean making and linking beautiful things, thinking freely and living rightly and maintaining justice equal among peoples के बीच में कर सकते हैं. A person has a better chance today to do these things than she ever had before. He has more time, more energy, less to fear and less to fight against. बिना किसी को फाइट किए, बिना किसी डरे, more energy, more time के साथ करना चाहिए. If she will give us her time and energy which her machine have won for him, her to make more beautiful बना सकता है, to find out कर सकता है more and more about the universe के बारे में, और remove कर सकता है cause of जो भी quarrels हो रहे हैं between nations के बीच में, और discover कर सकता है कि how to prevent poverty, कि उसको हम कैसे रोक सकते हैं. Then I think our civilization would undoubtedly be the greater as it would be more lasting than it has ever been. तो यहाँ पे हमारे सारे आंसर मिल गए हमें. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पैसेज आर सिविलाइजेशन वुड बी ए ग्रेटर इफ़ ए मैन डिवोटीज नो. हो सकता है कि देवता की तरह वो ब्यूटीफुल बना दे. या लुक फॉरवर्ड वेट अपॉन मशीन्स आर मेड मैन सर्वेंट. ये कर सकता है कि मैन डिस्कवर कर सकता है हाउ टू प्रिवेंट पॉवर्टी. ये सेंस चाह रहा है पैसेज के अकॉर्डिंग. अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डू वी यूज़ पावर्स बिस्टो अपॉन बाय साइंस. तो जुडिशरी टेम्परेमेंट मतलब उसके टेम्परेचर को सेट करके हम उस साइंस का हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं.
देन नेक्स्ट पैसेज है हमारे पास, इसके भी हम क्या पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक हैज़ distressing effect on only humans, only marine life, both humans and marine life। तो इसका तो हमें भी पता है कि प्लास्टिक दोनों को करता है, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग अभी एक बार टिक करके रखते हैं। प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रैक्टिस particles, plastic and plastic particles can be found in the oceanic depth, on mountain tops, in the metals or minerals। तो सभी में पाया जाता है, all of them। Then next question है, plastic pollution appears to an epidemic, a pandemic, a small means a temporal health issue। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, वो पैसेज पे डिपेंड करेगा। प्लास्टिक इज कंसीडर्ड an initial commodity because it has made our lives easier बना देते हैं, it cause health hazard करते हैं, ये भी सही है। it clog natural ecosystem को ब्लॉक कर देते हैं, it has multiple uses in our everyday life। तो ये हो सकता है कि initial commodity में कि ये हमारे multiple uses में आते हैं। the word clogging in the passage, obstruction, flow, opening, clearing। क्लियर करना, ओपन करना, फ्लो करना एक ही है, तो इसका जो सबसे अलग मीन है ऑब्स्ट्रक्शन करना, तो सेम मीनिंग हो जाएगा। अब हम पैसेज पे आते हैं। सेकंड पैसेज है हमारा, प्लास्टिक इज एन इनिशियल कमोडिटी विद द मल्टीपल यूजेस बेस्ड ऑन की क्वालिटीज़ और मेलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी रहती है प्लास्टिक को यूज़ करने में हमारी। प्लास्टिक आर ओम्पनी प्रेजेंट रहता है इन एग्रीकल्चर में, फिशरीज में, रिन्यूएबल एनर्जी में, ट्रांसपोर्ट में, टेक्नोलॉजी में, रिटेल में, टेक्सटाइल में, पर्सनल केयर प्रोडक्ट में एंड ऑल अदर सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे डेली लाइफ को। प्लास्टिक हैज़ इंडेड मेड आवर लिव्स मोर कन्वीनियंट बना देता है, बट हैज़ कम एट हायर प्राइस देन वी इमेजिन कर सकते हैं। द प्लास्टिक पोल्यूशन ओवरफ्लोइंग कर रहा है लैंडफिल्स पे, क्लॉगिंग वाटर्स कर रहा है, उनको मतलब बैन कर रहा है, एंड इनफिल्टरिंग द ओशंस इज प्राइमली मेड टू डिस्कार्ड आइटम्स। द पैकेजिंग प्लास्टिक लास्ट आर 100 of years, slowly disintegrating into smaller and smaller pieces में, but never fully degrading, कि पूरी तरीके से वो डिकम्पोज नहीं हुआ। Indeed, one of the keys part of the plastic is the longevity, and yet the plastic packaging of the nearly every product we purchase, जो भी करते हैं, many plastic product themselves are intent होते हैं जो डिस्कार्ड कर सकते हैं आफ्टर ए सिंगल यूज़ के बारे में। थ्रो अवे प्लास्टिक इज़ एन ऑक्सीमोरन होता है उसमें, बट इट हैज़ बिकम आ सैड इंक्रीजिंग डेंजरस रियलिटी। तो ये देखो, इसी में हमारे आंसर मिल जाएंगे हमें कि प्लास्टिक डिस्ट्रैक्टिंग इफ़ेक्ट करता है ह्यूमंस को भी और मरीन लाइफ को भी, सभी को। देन प्लास्टिक पोल्यूशन अपीयर हमें प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हमें सभी जगह देखने को मिलते हैं। कॉमोडिटी को ये मल्टीपल यूजेस में आते हैं हमारे लाइफ में। अब हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन रहा है, वो भी ये, जो कि हमें इस पे ही पता चलेगा। प्लास्टिक पोल्यूशन शुड मेक एवरीवन एंग्री बना देता है। इट इज़ ए क्राइसिस वी कैन सी विद द नेक्ड आई, डे इन डे आउट, घर में भी और बाहर में। प्लास्टिक हैज़ बीन फाउंड ऑन इवन द मोस्ट रिमोट uninhabited island and deepest part of the oceans में, because we can see we are more keenly aware of it, unlikely some other forms of the pollution. In 2019, the World Health Organization WHO called for the further studies on the impact of the microplastic on human health पे किया था. An initial study hampered by lack of the aquatic data conclude microplastic pose no danger at the current levels. WHO, although the WHO report was
कॉन्क्लूसिव अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन ह्यूमन हेल्थ पे कैसे हो रहा है, और मरीन लाइफ ओशंस के बारे में हमने पढ़ा है. अदर स्टडीज़ हैव लिंक्ड करती है केमिकल्स इन द प्लास्टिक टू नेगेटिव हेल्थ आउटकम्स इंक्लूडिंग इंडोक्राइन डिस्क्रिप्शन डेबोर 2020 को. प्लास्टिक प्रैक्टिस हैव बीन डिटेक्टेड इन ड्रिंकिंग वाटर एंड इन द फूड वी ईट, सभी में हमें देखने को मिलती है. इन 2019 स्टडी कमीशनड का आ जाता है कभी स्पेलिंग COMM और SSI आएगा. कमीशनड बाय WWF एस्टिमेटिंग ह्यूमंस कंज्यूम अबाउट 5 grams और 1 credit card in weight of plastic every week. हमारे पास इतना ज़्यादा प्लास्टिक देखने को मिलता है. वी हैव सीन द डिवेस्टिंग इफेक्ट प्लास्टिक हैज़ ऑन मरीन लाइफ. फॉर इनहेंस अनेबल टू प्रोग्रेस ingested plastic waste prices, seabirds and other sea creatures starve to death हो रही है. बहुत सारे ऐसे देखा गया है कि जो डेप्थ में रहने वाले जो भी हमारे क्रिएचर्स थे, मरीन लाइफ थी, वो ऊपर आ रही है और उनकी डेथ हो रही है. We have seen sea turtles and other animals struggle in finishing net or trapped in the plastic pack rings. Plastic pollution also wreaks havoc on land, क्लॉगिंग ड्रेन्स करते हैं एंड प्रिवेंटिंग रेन वाटर फॉर सोकिंग इनटू द सोयल, जो कि पूरी तरीके से सोख नहीं पाते हैं, विच लेड्स टू फ्लडिंग होता है. टेरेस्ट्रियल क्रीचर ऑल्सो सफ़र करते हैं इसके इफ़ेक्ट से, प्लास्टिक वेस्ट से, विद सम गेटिंग ट्रैप्ड इन द डिस्कार्ड प्लास्टिक बैग एंड सफोकेटिंग टू डेथ. वो क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उसी के साथ प्लास्टिक को भी खा जाते हैं. तो ये हमें एक क्या है, ये हेल्थ इशू तो है नहीं, हेल्थ इशू नहीं है, स्मॉल मीन्स नहीं है, एपिडेमिक स्मॉल एरिया में नहीं है, पेंडेमिक है, मतलब पूरे के पूरे हमारे वर्ल्ड पे है इसका इम्पैक्ट. तो ये हमारा CDS 1 2023 कंप्लीट होता है. फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच.